हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको कक्षा 9 से संबंधित प्रमेय बताने जा रहा हूँ। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ये योग प्रमेय है, चैप्टर 6 से संबंधित है। तो सबसे पहले हमने त्रिभुज बनाया ए बी सी और दिए गए कोणों को यहाँ पर अंकित कर दिया। तो यहाँ सिद्ध करना है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 अंश। इसके बाद यहाँ पर एक रचना लिख देते हैं। रचना बिंदु ए से बीसी के समांतर एक यहाँ रेखा खींच देते हैं। बीसी के समांतर एक रेखा अपनी सीधी लिख दो या फिर एक्स और वाई लिख दो। यदि एक्स वाई नहीं लिखना है तो सीधी भी लिख सकते हैं, सी और डी, जो चाहो वो लिख सकते हो। तो बिंदु ए से बीसी के समांतर एक रेखा यानी कि सीधी खींची। अब यहाँ पर कोणों को भी अंकित कर लिया। यहाँ पर हमने लिख दिया एंगल 4 और यहाँ पर लिख दिया एंगल 3। ठीक है, इसके बाद इसकी उत्पत्ति करते हैं। उत्पत्ति में अब जैसा कि यहाँ स्पष्ट दिख रहा है कि बीसी समांतर किसके दिया है, सीधी के, और यहाँ ए बी एक त्रिज्यक छेदी रेखा हो गई। तो यहाँ लिख देते हैं बीसी समांतर किसके हैं, सीधी के, और ए बी एक त्रिज्यक छेदी रेखा है। ए बी एक त्रिज्यक छेदी रेखा है। अब जब ये त्रिज्यक छेदी रेखा हो गई, इस तरह से लिखेंगे ये, तो ये एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये एकांतर कोण बनेंगे। यहाँ पर भी देखो ये समांतर इसके हो रही है और यहाँ ए बी त्रिज्यक छेदी रेखा हो रही है, तो एंगल 2 बराबर हो जाएगा एंगल 4 के। क्यों होगा? क्योंकि ये आपस में एकांतर कोण बन रहे हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, कंडीशन लगा दी एकांतर कोण, एकांतर कोण। सेम इसी तरह से प्रोसेस करेंगे, यानी कि बीसी समांतर यहाँ भी सीधी के और एसी एक त्रिज्यक छेदी रेखा हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे बीसी समांतर सीधी और एसी एक त्रिज्यक छेदी रेखा है। तो यहाँ भी सेम प्रोसेस होगी जिस तरह से इसको हमने किया, ये हमारी समांतर रेखाएं हो गई और ये त्रिज्यक छेदी रेखा हो गई। तो यहाँ का एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे। यहाँ भी कैसा एंगल बनेगा, एकांतर कोण बन जाएगा। तो इसको हमने लिख दिया एंगल 3 इक्वल टू हो गया एंगल 5। कैसा कोण हो गया ये, एकांतर कोण। इसको हमने बना लिया इक्वेशन फर्स्ट और इसको बना लिया इक्वेशन 2। अब यहाँ क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 दोनों को ऐड कर लेते हैं। यहाँ लिख दिया हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो जब हमने इसे जोड़ा तो यहाँ देखेंगे एंगल 2 और एंगल 3 को ऐड कर देंगे, एंगल 4 और एंगल 5 को ऐड करेंगे। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 हो गया इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5 हो गया। अब यहाँ क्या करते हैं कि जो यानी कि ट्रायंगल के कोण है, ट्रायंगल ए बी सी के जो कोण है 2 और 3 तो शो कर रहे हैं, लेकिन एंगल 1 छिपा हुआ है। यहाँ भी देखेंगे 4 5 तो शो कर रहे हैं, यहाँ भी एंगल 1 इसमें छिपा हुआ है। तो ऐसा करते हैं कि एंगल
ऐड कर देते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया एंगल ए को दोनों ओर जोड़ने पर, जब हमने जब जोड़ा तो यहाँ लिख दिया एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू, इधर लिख दिया हमने एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 1। अब यहाँ देखेंगे कि एंगल 1 2 3 और एंगल 4 5 1। अब यहाँ ये देखेंगे कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 1 इक्वल टू किसके होंगे? ये 180 के हो जाएगा। 180 क्यों होगा? क्योंकि यहाँ देखेंगे 4 1 5 ये तीनों एंगल एक लीनियर पेयर में जा रहे हैं, एक सीधी रेखा में जा रहे हैं। वो सीधी रेखा में बनने वाले कोणों का योग हमेशा 180 अंश होता है। तो यहाँ 4 5 1 की जगह कितना लिखेंगे? 180 अंश। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 अंश। ठीक है। अब यहाँ पर लिख देना समरेखीय है, समरेखीय है। तो अब यहाँ एंगल 1 की जगह कितना लिख सकते हैं? V की जगह कितना लिख सकते हैं? 2, C की जगह कितना लिख सकते हैं? 3। तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 अंश। तो ये अपना हो गया हैंस और दैट को प्रूव्ड। यही हमें सिद्ध करना था। इसी तरह से यहाँ पर एक दूसरी जो प्रमेय दिख रही है, इसमें जो दिया गया है कि किसी त्रिभुज के बहिष्ठ कोण जो है अंतः यानी कि विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। इसको कैसे हम देख सकते हैं? जैसे ट्रायंगल बना हुआ है और इस ट्रायंगल में हमने यहाँ पर लिख दिया A B और C लिख दिया। अब हमने BC की एक रेखा को इसको आगे बढ़ा दिया। यहाँ पर भी कौन सा कोण बन रहा है? बहिष्ठ, और इसकी विपरीत साइड में अंतः कोण कौन से बन रहे हैं? तो कहने का मतलब अपना ये हो जाएगा, हमने यहाँ पर यदि एंगल 1 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया, तो एंगल जो 1 है बहिष्ठ कोण जो है इसके जो अंतर दोनों कोणों के योग के बराबर हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। इसी तरह से यदि हम इसको इधर आगे बढ़ा देंगे तो यहाँ पर बना कोण इन दोनों कोणों के योग के बराबर हो जाएगा। और यदि हमने इसको इधर बढ़ा दिया तो इसका यहाँ पर बना कोण तो इस दो एंगलों के योग के बराबर हो जाएगा। तो बस अपने यहाँ ये याद रखना है कि किसी भी त्रिभुज में यदि किसी एक भुजा को आगे बढ़ाया जाए तो वहां पर जो बना बहिष्ठ कोण जो होता है उसके विपरीत बने दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। एक बार हम इसको फिर से रिपीट करते हैं। अभी तक आपने पढ़ा होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, लेकिन यहाँ हम अपने को आज सिद्ध करना है कि 180 अंश होता है तो क्यों होता है। तो सिद्ध करने में हमने लिख दिया एंगल A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 अंश। तो यहाँ पर हमने जो एक त्रिभुज बना दिया था ABC कोणों को अंकित कर दिया था। यहाँ 1 2 एंगल 3 एंगल लिख दिए। यहाँ हमने BC के समांतर एक सीधी रेखा खींची और यहाँ पर हमने एंगल 4 एंगल 5 को अंकित कर दिया। अब यहाँ पर देखा था कि BC समांतर किसके हो गया था? CD के, और इसमें AB एक तिर्यक सीधी रेखा हो गई। तो एंगल 2 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 4 के। क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण हो जाएंगे। इसी तरह से BC समांतर किसके? CD AC तिर्यक सीधी रेखा हो गई तो एंगल 3 और एंगल 5 के बराबर हो जाएंगे, यानी कि ये भी एकांतर कोण होंगे। यहाँ पर देखेंगे ये मतलब आपने बना दिया था इसको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड सेकेंड। तो अब यहाँ समीकरण 1 2 को जोड़ दिया तो यहाँ एंगल 2 प्लस एंगल 3 हो गया, इधर एंगल 4 प्लस एंगल 5 हो गया। देखेंगे एंगल 1 दोनों में छिपा हुआ है तो हमने एंगल 1 दोनों पक्षों में यहाँ जोड़ दिया तो एंगल 1 2 3 लिख दिया, इधर 4 5 और 1 लिख दिया। अब यहाँ देखेंगे 4 1 5 एक सीधी रेखा में बनने वाले कोण है, तो इसलिए इस सीधी रेखा में बनने वाले कोणों का योग 180 अंश होता है। तो हमने यहाँ पर जो है 4 5 1 की जगह लिख दिया 180 अंश।
इसी तरह से यहाँ पर यहाँ दर्शा दिया एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। यही हमें सिद्ध करना था। इसी से संबंधित अपनी जो एक्सरसाइज है उसको मैं बताने जा रहा हूँ, तो देखिएगा। तो हेलो स्टूडेंट, अब ये एक्सरसाइज इसी की 6.3 सॉल्व करने जा रहे हैं, उसको ध्यान से देखना। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, एक अपना ये ट्रायंगल दिया गया है और इस ट्रायंगल में इसको रेखा को आगे बढ़ाया गया है। यहाँ पर P और Q और R इंडिकेट किया गया है और QR को भी यहाँ आगे बढ़ाया है T तक T, और इसके जो एंगल है ये 110 शो कर रहा है और यहाँ पर एंगल 135। अब इसमें जो पूछा गया है तो एंगल PRQ का हमें मान ज्ञात करना है। एंगल P और R और Q का की वैल्यू ज्ञात करना है। कौन सा हो गया? PRQ का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ ये देखते हैं कि एंगल TQP और एंगल PQR, मतलब ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल एक लीनियर पेयर में जा रहे हैं। जब लीनियर पेयर में हो तो इनके मान कितने होंगे? 180 अंश। तो हमने यहाँ पर लिख दिया एंगल TQP प्लस एंगल PQR। एंगल PQR इक्वल टू हो गया 180। अब यहाँ देखेंगे एंगल TQP कितना दिया है, TQP का मान दिया है 110, एंगल PQR इक्वल टू 180। तो एंगल PQR निकालेंगे तो ये हो गया 180 माइनस पक्षांतर करेंगे तो ये 110। तो एंगल PQR इक्वल टू हो जाएगा 70 डिग्री। तो हमने किस एंगल को निकाल दिया? ये एंगल हो गया हमारा 70 डिग्री। अभी हमने दूसरी प्रमेय पढ़ी थी, यदि किसी त्रिभुज की एक रेखा को आगे बढ़ाया जाए तो उसका जो बना बहिष कोण दो अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये बहिष कोण हो गया और इसके अंतराभिमुख कोण हो गया एक ये और एक ये हो गया। तो अब हम यहाँ लिख देते हैं, तो एंगल PQR, एंगल PQR प्लस एंगल PRQ इक्वल टू हमने लिख दिया एंगल PR, यहाँ पर S मान लेते हैं, एंगल RPS। ये हो गया एंगल RP और S। अब यहाँ देखेंगे, अब यहाँ एक फ्यूजन लगा लो, बहिष कोण अंतर कोणों के दो अंतर, बहिष कोण दो अंतर कोणों के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। अब यहाँ पर इसको हमने लिख दिया PQR की वैल्यू कितनी है? PQR की वैल्यू दी गई है 70 डिग्री प्लस एंगल P और RQ इक्वल टू RPS की वैल्यू कितनी है? RPS 135 डिग्री, 135। तो यहाँ लिख दिया एंगल PRQ इक्वल टू 135 माइनस उसको पक्षांतर करेंगे तो 70। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 135 से 70 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 और यहाँ पर ये हो गया अपना 6। तो ये हो जाएगा अपना एंगल PRQ इक्वल टू 65 डिग्री हो गया। ठीक है, इसी तरह से इसका जो सेकेंड क्वेश्चन है, तो सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपने।
सेकेंड क्वेश्चन में दिया गया है एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में यहाँ x, y और z, ये O हो गया। ए एंगल दिया है 54 डिग्री का दिया है और ये एंगल दिया है 62 डिग्री की दिया है। अब हमें इसमें निकालना क्या है, दो एंगलों को निकालना है। एक एंगल हमें फाइंड करना है, एंगल ओ जेड वाई, और दूसरा हमें फाइंड करना है एंगल वाई ओ और जेड। देखिए यहाँ जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, एक्स वाई जेड एक त्रिभुज है और एक्स की वैल्यू दी गई है 62 अंश, वाई की दी है 54 डिग्री और यहाँ जेड निकालना है। और यहाँ पर ये भी दिया है कि जो ओ बाई और ओ जेड है, एंगल बाई और जेड को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि कोणों को बराबर भागों में बांटते हैं। और कौन से बांटते हैं, ओ बाई और ओ जेड एंगल बाई और एंगल जेड को बराबर भागों में बांटते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा त्रिभुज एक्स वाई और जेड में। फर्स्ट प्रमेय में हमने अभी सॉल्व किया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, वही थ्योरम लगा देते हैं। तो एंगल बाई एक्स, एंगल एक्स प्लस एंगल बाई प्लस एंगल जेड इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 62 डिग्री, प्लस एंगल बाई की हो गई 54 डिग्री, प्लस एंगल जेड इक्वल टू हो गया जी 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 4 2 6 हो गया और 6 और 5 11, 116 डिग्री का हो गया, प्लस एंगल जेड इक्वल टू हो गया जी 180 डिग्री। तो एंगल जेड निकालेंगे तो 180 में से अपना 160 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ 180 में से 116 घटा देंगे तो ये हो गया 4 और यहाँ हो गया 6। तो ये अपना निकल आएगा एंगल जेड यानी कि 64 डिग्री। अब यहाँ देखेंगे 64, तो एक की वैल्यू निकालनी, एंगल ओ जेड बाई और बाई ओ जेड बाई ओ जेड, एक कौन सा दिया था ओ जेड बाई, ठीक है। अभी अपना नहीं निकला तो ये अपना पूरा अपना निकाल लिया 64 डिग्री का हो गया। अब यहाँ देखेंगे कि ओ बाई और ओ जेड एंगल बाई और एंगल जेड को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। इसलिए एंगल ओ बाई जेड पूरा नहीं इतना से, तो एंगल ओ बाई जेड इक्वल टू हो जाएगा 1/2 एंगल एक्स वाई और जेड पे। ओ बाई जेड मतलब इतना ये निकालेंगे तो ये ओ बाई को सबसे समद्विभाजित करता है, तो ये अपना हो जाएगा एंगल ओ बाई जेड बराबर 1/2 एंगल एक्स बाई जेड पे। तो ये हो जाएगा 1/2 और इसकी वैल्यू कितनी है 54 डिग्री, तो काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये 27 अंश। इसी प्रकार से एंगल ओ जेड बाई निकालेंगे, एंगल ओ जेड बाई, तो ये हो जाएगा 1/2 एंगल एक्स जेड बाई पे, एक्स जेड और बाई पे। तो 1/2 इंटू एक्स जेड बाई का मान कितना दिया 64 डिग्री, काटेंगे तो ये हो गया 32 डिग्री।
अब हम त्रिभुज बनाएंगे। हमने त्रिभुज यहाँ ले लिया O बाई जेड, तो त्रिभुज ले लिया O बाई और जेड में, तो त्रिभुज के फिर तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 180 अंश। तो हमने यहाँ लिख दिया एंगल बाई ओ जेड, इसको लिख दिया प्लस, फिर इसको लिखा O बाई जेड, एंगल O बाई जेड, प्लस इसको लिखेंगे तो O जेड बाई एंगल O जेड और बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ देखेंगे इतनी सॉल्व कर लेते हैं। बाई ओ जेड की वैल्यू कितनी है, बाई ओ जेड की वैल्यू निकालनी है, एंगल बाई ओ जेड, जेड ओ बाई का मान कितना निकला था ओ बाई जेड का, ओ बाई जेड का मान कितना हो गया 27 अंश, प्लस ओ जेड बाई का मान कितना हो गया 32 अंश इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर एंगल बाई ओ जेड प्लस इनको ऐड करेंगे 7 तो 9 3 तो 5 59 बराबर 180 डिग्री। तो हम यहाँ निकालेंगे एंगल बाई ओ और जेड इक्वल टू 180 और माइनस कितना हो जाएगा 59 डिग्री। तो 180 में से 59 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 171 तो एंगल बाई ओ जेड इक्वल टू हो जाएगा 121 डिग्री। तो हमने ये दोनों की मान निकाली। एक तो अपना ये हो गया बाई ओ जेड, तो बाई ओ जेड की वैल्यू हो गई अपनी 121 अंश और एंगल ओ जेड बाई की वैल्यू और एंगल ओ बाई जेड की वैल्यू ये हो गई यानी कि 32 डिग्री। तो यही दोनों एंगल्स हमें फाइंड करने हैं। थैंक्स, ओके, बाद में मिलेंगे तो इसको अपने सॉल्व कर लेना और जो इसके जो शेष क्वेश्चंस हैं वो हम आपके एक्सरसाइज को व्हाट्सएप के ग्रुप में भेज देंगे, उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, बाय।